हेलो गाइस। अगर आप अमेरिका, यूके, आयरलैंड या शेंगन के किसी भी मुल्क में रहते हैं या आपके पास वहां का वीज़ा मौजूद है और तुर्की में आप छुट्टियां गुजारने का सोच रहे हैं और उसके लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा पर क्लिक करना है। ये आपको एक और वेबसाइट पर ले जाएगी। मैं दोनों वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी यानी कि जिस मुल्क का आपके पास पासपोर्ट है उस मुल्क को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से पासपोर्ट की नौइयत को सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होते हैं, तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए कोड को हम इस फील्ड में एंटर करेंगे। और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमने अपनी ट्रैवलिंग डेट यानी कि जिस तारीख को हम तुर्की पहुँचना चाहते हैं वो डेट को सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ भी हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा एक और पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब आपने टिक कर देना है। सबसे पहले पूछा गया है कि आपका ट्रैवलिंग का पर्पस टूरिज्म और बिजनेस है। दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि क्या आपके पास रिटर्न टिकट, होटल की रिजर्वेशन और पर डे के हिसाब से $50 मौजूद है। अगर तो हाँ, तो इसे भी टिक कर दें। तीसरे नंबर पर आपसे आपके रेजिडेंस परमिट या फिर वीज़ा के बारे में पूछा गया है। जिस मुल्क में यानी कि अमेरिका, यूके, आयरलैंड या शेंगन की किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं, क्या आपके पास उनका रेजिडेंस परमिट या वीज़ा है। अगर तो हाँ, तो इसे टिक कर दें। चौथे नंबर पर आपसे आपके पासपोर्ट के बारे में पूछा गया है, क्या ये वैलिड है जिस दौरान आप तुर्की का विजिट कर रहे होंगे। अगर तो हाँ, तो इसे भी टिक कर दें। नंबर 5 और आखिर में ये आपसे आपकी कंफर्मेशन चाह रहा है कि आपने ऊपर दिए गई इंफॉर्मेशन बगौर पढ़ ली है और आप इससे एग्री करते हैं। अगर तो हाँ, तो इसे भी टिक कर दें। तमाम बॉक्सेस को टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। दोबारा एक और पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका फैमिली नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आपकी वालदा का नाम, आपके वालिद का नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ, कब एक्सपायर होगा, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ पर आपके पास वीज़ा है या रेजिडेंस परमिट, आपने वो सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वो कंट्री चूज़ करना है जिसका वीज़ा या रेजिडेंस परमिट आपके पास है। जैसे कि हमने ऊपर रेजिडेंस परमिट सेलेक्ट किया है, तो आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड का नंबर देना होगा। एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन कर दें। इस फील्ड में आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल ऐड करने के बाद फ़ोन नंबर ऐड करें। फ़ोन नंबर के बाद सबसे आखिर में अपना एड्रेस ऐड करें। चेक बॉक्स पे टिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और पेज आपके सामने ओपन होगा, उसको आप इस क्रॉस से कैंसिल करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने वो तमाम डिटेल आ जाएगी जो अभी आपने ऐड की है। अगर उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करें, अदरवाइज़ वेरीफाई पर क्लिक करें। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक मैसेज शो करेगा जिसमें लिखा होगा कि आपको एक
ईमेल मौसूल हुई है और जाकर वो ईमेल चेक करें। अगर किसी वजह से वो ईमेल नहीं आई तो यहाँ पर एक बटन दिया है रीसेंड ईमेल, आप इस पर क्लिक करके दोबारा ईमेल मंगवा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें ईमेल मौसूल हो गई है। इस ईमेल के अंदर सब्ज़ कलर का एक बटन नज़र आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है अप्रूव। इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और पेज पर ले जाएगा जहां पर आपको आपकी वीज़ा फ़ी के बारे में बताया जाएगा और उसके साथ कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिससे आप बआसानी अपनी वीज़ा फ़ी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक और ईमेल मौसूल होगी। उस ईमेल के अंदर एक सब्ज़ कलर का बटन डाउनलोड के नाम से नज़र आएगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी जो कि आपका ई वीज़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।